क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। उमेश लिमिटेड हैज करंट रेशियो ऑफ 4.5:1 एंड अ क्विक रेशियो ऑफ 3:1. If its inventory is 36,000, find out its current assets and total current liabilities. तो देखिए यहाँ पर आपको क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों दिया है और इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो पहले हम करंट रेशियो लिख देते हैं। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और आपको करंट रेशियो दिया है क्वेश्चन में 4.5:1। यहाँ से हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का रिलेशन पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू करंट एसेट इक्वल्स टू 4.5 इंटू करंट लायबिलिटी, तो 4.5 करंट लायबिलिटी। तो हमें यहाँ पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन पता चल गया कि जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी के 4.5 टाइम्स के बराबर है। आगे देखते हैं, इन्होंने दिया है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए क्विक एसेट्स क्या है? क्विक एसेट्स करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करके क्विक एसेट्स आता है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है तो आप उन्हें जीरो मान लेंगे, तो हमारा क्विक एसेट्स हो जाएगा करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए क्विक रेशियो दिया हुआ है 3:1। करंट एसेट नहीं पता हमें, इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है 36,000 रुपीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए यहाँ पर हमने प्रीपेड एक्सपेंस क्यों माइनस नहीं किया? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब वो जीरो है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 1 इंटू करंट एसेट, तो करंट एसेट आएगा 1 इंटू 36,000, तो ये 36,000 आएगा। अब देखिए इसमें करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों है, तो अब दो वेरिएबल्स तो यहाँ से हम नहीं पता कर पाएंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, करंट एसेट की जगह लिख देंगे 4.5 करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू करंट एसेट की जगह हम लिख देंगे 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 36,000। ये 36,000 इधर आ जाएगा इक्वल के 4.5 करंट लायबिलिटीज माइनस 3 करंट लायबिलिटी। तो 4.5 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा 1.5 करंट लायबिलिटी। अब देखिए करंट लायबिलिटी कैसे आएगा, 36,000 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी। यहाँ से हम 36,000 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी 24,000। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हमें करंट एसेट भी पता करना है, तो देखिए करंट एसेट की वैल्यू क्या है, 4.5 करंट लायबिलिटीज। तो 24,000 इंटू 4.5 करेंगे तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 1,08,000 रुपीज। इसके अलावा हम यहाँ क्विक एसेट्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्विक एसेट कैसे आएगा, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो 1,08,000 करंट एसेट है, तो यहाँ से क्विक एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 72,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। करंट रेशियो 4, लिक्विड रेशियो 2.5, इन्वेंट्रीज 6 लाख। कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। देखिए ये भी 21 जैसा ही है। यहाँ पर आपको करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो दिया है 4/1। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो 4/1 दिया है, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज करेंगे। यहाँ से हमारा करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, करंट एसेट इक्वल्स टू 4 इंटू करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन पता चल गया। अब हम एक और रेशियो दिया है लिक्विड रेशियो। देखिए लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो एक ही बात है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट को हम लिख सकते हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। देखिए आपको प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है इसीलिए हम उसे जीरो मान रहे हैं। तो लिक्विड एसेट होती हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अगर प्रीपेड एक्सपेंस जीरो है तो। अब यहाँ से हम लिक्विड रेशियो लिख देते हैं। लिक्विड रेशियो क्वेश्चन में दिया है 2.5/1। करंट एसेट हमें नहीं पता है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 6 लाख रुपए
डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 इंटू करंट एसेट, तो ये आएगा करंट एसेट माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। अब देखिए इस इक्वेशन से हमें दो वेरिएबल्स की तो वैल्यू नहीं पता चल सकती, तो हम करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज के टर्म्स में लिख देंगे, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। करंट एसेट इक्वल्स टू 4 इंटू करंट लायबिलिटीज, तो 4 करंट लायबिलिटी लिख देंगे यहाँ माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी। अब यहाँ हम 2.5 करंट लायबिलिटी को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 4 करंट लायबिलिटी माइनस 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू, ये माइनस का 6 लाख इधर जाएगा, प्लस का 6 लाख हो जाएगा। ये देखिए 4 करंट लायबिलिटी माइनस 2.5 करंट लायबिलिटी करेंगे तो 1.5 करंट लायबिलिटी आएगा। अब करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 6 लाख अपॉन 1.5, यहाँ से हमारा करंट लायबिलिटीज आ गया है 4 लाख। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई है। हमें करंट एसेट की वैल्यू चाहिए। करंट एसेट की वैल्यू देखिए हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के 4 टाइम्स के बराबर है, तो करंट एसेट इक्वल्स टू 4 इंटू करंट लायबिलिटीज जो कि 4 लाख है। तो यहाँ से हमारा करंट एसेट्स आ गया 16 लाख। तो देखिए 16 लाख हमारा करंट एसेट भी आ चुका है। अब हमें एक और चीज निकालनी है, लिक्विड एसेट्स। देखिए लिक्विड एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू हमने नील मानी है, तो करंट एसेट हमें पता है 16 लाख, इन्वेंट्री 6 लाख है, तो यहां से हमारा लिक्विड एसेट आ जाएगा 10 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 1,50,000 एंड करंट रेशियो इज 3:1। एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। तो देखिए यहाँ पर आपको करंट रेशियो दिया हुआ है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1। करंट एसेट की वैल्यू नहीं पता और करंट लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1,50,000 रुपये। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें करंट एसेट की वैल्यू पता चल जाएगी। करंट एसेट इक्वल्स टू 3 इंटू 1,50,000 आ गया 4,50,000। तो ये देखिए 4,50,000 हमारी करंट एसेट की वैल्यू आ गई है। अब हमें लिक्विड एसेट भी निकालनी है। इसके लिए आपको लिक्विड रेशियो दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी कहा जाता है या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड रेशियो आपको दिया हुआ है 1:1। लिक्विड एसेट की वैल्यू हमें नहीं पता, करंट लायबिलिटीज हमें दी हुई है 1,50,000 रुपये। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिक्विड एसेट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लिक्विड एसेट आएगा 1 इंटू 1,50,000, तो लिक्विड एसेट आ गया 1,50,000 रुपये। इसके बाद लिक्विड एसेट आ गया। देखिए एक चीज करंट एसेट पूछी थी, एक लिक्विड एसेट पूछा था, एक और चीज पूछी है इन्वेंट्री। देखिए लिक्विड एसेट और करंट एसेट का रिलेशन देखिए, लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है। तो लिक्विड एसेट हम निकाल चुके हैं 1,50,000, करंट एसेट हम निकाल चुके हैं 4,50,000 माइनस इन्वेंट्री। देखिए इस इन्वेंट्री को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। 4,50,000 करंट एसेट है, लिक्विड एसेट 1,50,000 है, तो यहाँ से हमारा इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। जोलो लिमिटेड लिक्विडिटी रेशियो इज 2.5:1, इन्वेंट्री इज ₹6 लाख, करंट रेशियो इज 4:1। फाइंड आउट द करंट लायबिलिटीज। तो देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो दिया है और करंट रेशियो दिया हुआ है। पहले देखिए करंट रेशियो दिया है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो दिया है 4:1, तो यहाँ से हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का रिलेशन पता कर लेंगे। तो देखिए करंट एसेट इंटू 1, करंट एसेट इक्वल्स टू 4 इंटू करंट लायबिलिटीज। इसके बाद आपको लिक्विडिटी रेशियो दिया है। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट की जगह हम लिख सकते हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस को 0 माना जाएगा। तो देखिए लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 2.5:1। करंट एसेट नहीं पता है,
इन्वेंट्री आपको दी हुई है 6 लाख रुपीज, अपॉन करंट लाइबिलिटीज भी नहीं पता है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू करंट एसेट, तो करंट एसेट आएगा माइनस 1 इंटू 6 लाख, 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में हम करंट एसेट की जगह लिख देंगे 4 इंटू करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स तो नहीं पता चल सकते, तो इस वेरिएबल को हम करंट लाइबिलिटी के टर्म्स में लिख देंगे 4 इंटू करंट लाइबिलिटीज माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 2.5 करंट लाइबिलिटी। ये 2.5 करंट लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर करेंगे और ये 6 लाख को इधर ले आएंगे। अब देखिए 4 इंटू करंट लाइबिलिटी माइनस 2.5, तो ये आएगा 1.5 करंट लाइबिलिटीज। यहाँ से करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख अपॉन 1.5, तो करंट लाइबिलिटीज आ गई है हमारी 4 लाख रुपए। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर ₹5 लाख एंड करंट रेशियो इज 2.5:1, क्विक रेशियो इज 1:1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। तो देखिए यहाँ पर आपको करंट रेशियो दिया गया है 2.5:1। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, जो कि आपको दिया है 2.5:1। करंट एसेट्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 5 लाख रुपए अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 5 लाख अपॉन 2.5। यहाँ से हमारी करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए। तो देखिए अब करंट लाइबिलिटीज पता चल चुकी है। आगे हमसे और क्या पूछा गया है, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। अब लिक्विड एसेट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्विक रेशियो दिया हुआ है। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो एक ही बात है, इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक रेशियो आपको दिया है 1:1, लिक्विड एसेट्स नहीं दी है, करंट लाइबिलिटीज हम निकाल चुके हैं 2 लाख रुपए। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिक्विड एसेट इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 लाख, तो लिक्विड एसेट की वैल्यू आ गई 2 लाख रुपए। तो यहाँ देखिए करंट लाइबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स दोनों ही 2 लाख है। एक और चीज निकालनी है हमें, इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री के लिए आप करंट एसेट और लिक्विड एसेट का रिलेशन देखिए क्या होता है। लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस 0 माने जाएंगे। लिक्विड एसेट्स है 2 लाख रुपए, करंट एसेट आपको क्वेश्चन में पहले ही दी हुई है 5 लाख रुपए माइनस इन्वेंट्री। तो ये देखिए इन्वेंट्री इधर ट्रांसफर कर देंगे, 5 लाख अपनी जगह है और ये 2 लाख इधर आके माइनस हो जाएगा और हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 3,60,000, टोटल डेप्ट 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट 6 लाख एंड इन्वेंट्रीज 1,80,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। देखिए यहाँ पर आपको टोटल डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया है, यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटी नहीं दी है, तो टोटल डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट की हेल्प से हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये मैंने आपको एक बैलेंस शीट बताई थी जिससे कि आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं टोटल डेप्ट में इंक्लूड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कह सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में टोटल डेप्ट दिया है 7,80,000 रुपीज़, तो पहले हम टोटल डेप्ट लिख देते हैं। तो देखिए टोटल डेप्ट में 2 चीज़ें शामिल हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट आपको दिया है क्वेश्चन में 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया है 6 लाख जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी नहीं दिया है। तो देखिए ये 6 लाख इधर जाके माइनस हो जाएगा 7,80,000 में से और हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटी आ चुकी है 1,80,000 रुपीज़। तो देखिए हमें जो लिक्विड रेशियो के लिए फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो पूछा गया है, यहाँ पर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो आ चुका है, अब लिक्विड एसेट्स और चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको करंट एसेट नहीं दिया है, इन्वेंट्री दिया है। अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दें तो लिक्विड एसेट आ जाएगा, लेकिन करंट एसेट नहीं दी है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम
करंट एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 3,60,000 रुपये, करंट एसेट नहीं दिया है। करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं 1,80,000 रुपये। तो ये माइनस का 1,80,000 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,40,000। ये आ गया हमारा करंट एसेट्स। अभी देखिए हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट आ गया है, तो लिक्विड एसेट कैसे निकलता है? लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, लेकिन आपको प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे हम जीरो मान लेते हैं। तो लिक्विड एसेट आ जाएगा करंट एसेट 5,40,000 माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपको दिया हुआ है 1,80,000। तो यहां से हमारा लिक्विड एसेट आ गया है 3,60,000 रुपये। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लिक्विड एसेट 3,60,000 रुपये और करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1,80,000 रुपये। तो यहां से हमारा लिक्विड रेशियो आ गया 2:1। क्वेश्चन नंबर 27, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वुड इम्प्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज द क्विक रेशियो। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन दिए हैं। प्रेजेंट में कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो है 2:1 और आपसे पूछा गया है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स दिए हैं इनकी वजह से क्विक रेशियो पर क्या इफेक्ट आएगा, वो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम हर एक ट्रांजेक्शन का क्विक रेशियो पर इफेक्ट देके देखेंगे कि उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाला मेथड जो मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में भी सिखा चुका हूँ वो करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्विक रेशियो प्रेजेंट में क्या दिया हुआ है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए लिक्विड एसेट में कौन सी एसेट्स शामिल हैं। सारी करंट एसेट, केवल 2 करंट एसेट हैं ऐसी जिनको छोड़ दिया जाता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। इन दोनों के अलावा जितनी भी करंट एसेट है वो सब लिक्विड एसेट है। और करंट लायबिलिटी तो आप जानते ही हैं। तो इधर हमें दिया हुआ है उन्होंने 2:1। अब सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लिक्विड एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है। ये एजम्पशन डिपेंड करता है रेशियो पर। यहाँ रेशियो दिया है 2 और 1, तो लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हम इसी रेशियो में एज्यूम करने वाले हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपको ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं उनका जो अमाउंट है उस अमाउंट को कंसिडर करते हुए आप एजम्पशन लेंगे। जैसे आप देखिए 20,000 22,000 के ट्रांजेक्शन है, तो ये अमाउंट माइनस करने पर या इनमें से लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी में से माइनस करने पर इनकी वैल्यू माइनस में ना चली जाए, तो इतना ज़्यादा आपको उसका अमाउंट एज्यूम करना है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ 2 और 1 को 2 लाख लिक्विड एसेट है और 1 लाख करंट लायबिलिटी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन को। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में दिया है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर इन्होंने गुड्स खरीदा है, कैश खरीदा है। तो देखिए एक तरफ इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक तरफ तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्टॉक कितने का खरीदा है ये वैल्यू नहीं दी है, मान लेते 50,000 का खरीदा है। एक तरफ तो स्टॉक बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ कैश में खरीदा है तो 50,000 का कैश कम हो जाएगा। तो ये इस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो एक तरफ स्टॉक बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कैश कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारी लिक्विड एसेट प्रेजेंट में है 2 लाख और 1 लाख। तो देखिए स्टॉक कौन सी एसेट है, करंट एसेट है, लेकिन स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं है। स्टॉक लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होता है। आपको पता है करंट एसेट में से इन्वेंट्री में ही स्टॉक शामिल होता है, उसे माइनस करने के बाद लिक्विड एसेट आती हैं। अगर स्टॉक घटता है या बढ़ता है इससे लिक्विड एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक लिक्विड एसेट में शामिल नहीं है। लेकिन कैश तो लिक्विड एसेट में शामिल है, तो कैश कम होने से हमारी लिक्विड एसेट कम हो जाएगी। तो 50,000 से लिक्विड एसेट कम हो गई। तो देखिए अब हमारी लिक्विड एसेट कितनी रह गई है, 1,50,000 और करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, 1 लाख है। तो इस तरीके से हमारा अब रेशियो आ रहा है 1.5 रेशियो 1। तो देखिए पहले रेशियो था 2:1, अब हो गया है 1.5 रेशियो 1। इसका मतलब रेशियो हो रहा है रिड्यूस। अब हम इसका रीजन देंगे, तो रीजन भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए पहले लिक्विड एसेट थी 2 लाख, अब हो गई है 1,50,000। इसका मतलब लिक्विड एसेट डिक्रीज्ड बाय, अब अमाउंट तो दिया नहीं है हमें,
तो हम लिख देंगे डिक्रीज्ड बाय सेड अमाउंट, जो भी अमाउंट कहेंगे। और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी पहले भी 1 लाख थी, अब भी 1 लाख है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर पहले हम प्रेजेंट में लिख देते हैं, हमारी लिक्विड एसेट है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं 1 लाख रुपए। अब क्या हुआ, इन्होंने परचेज किया है गुड्स, लेकिन अब इन्होंने ऑन क्रेडिट परचेज किया है, तो एक तरफ तो स्टॉक भर जाएगा। अब अमाउंट नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं 50,000। एक तरफ स्टॉक तो हो गया इंक्रीज, और उधार खरीदा है तो दूसरी तरफ क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 50,000 रुपये से, क्योंकि जिससे भी खरीदेंगे सप्लायर से वो कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा। तो देखिए स्टॉक तो लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है, तो स्टॉक भरने से लिक्विड एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये एसेट है, करंट एसेट है, लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। दूसरी तरफ क्रेडिटर्स लायबिलिटी है और ये करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, इसका मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये आ गया हमारा 1 लाख, ये 50,000 इसमें प्लस हो गया। तो अब हमारे जो लिक्विड एसेट है वो तो 2 लाख है, लेकिन जो करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, वो ये 1,50,000। अब हम रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1.33। तो देखिए पहले था 2:1, अब हो गया 1.33, तो यहाँ पर भी रेशियो रिड्यूस हो रहा है। अब हम रीजन लिखेंगे, तो आप देखिए लिक्विड एसेट तो पहले भी 2 लाख थी ओरिजिनल भी, और आफ्टर ट्रांजेक्शन भी 2 लाख है, तो लिक्विड एसेट में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। पहले 1 लाख थी करंट लायबिलिटी, अब हो गई है 1,50,000। तो यही रीज़न है रेशियो के रिड्यूस होने का, करंट लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय सेड अमाउंट। अब थर्ड वाला करेंगे। देखिए सी वाले में दिया है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000। तो यहाँ पर इन्होंने गुड्स सेल किया है, 20,000 की कॉस्ट का गुड्स 20,000 में ही सेल किया है। पहले हम बेसिक लिख देते हैं कि आप बिफोर ट्रांजेक्शन लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब हम इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देंगे। तो देखिए एक तरफ तो सामान बेचेंगे तो स्टॉक कम हो गया 20,000 रुपये से, और दूसरी तरफ ये सामान इन्होंने कैश बेचा है तो कैश आ रहा है 20,000 रुपये, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक कम हो गया, लेकिन स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं है, तो स्टॉक कम होने से हमारी लिक्विड एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैश बढ़ गया है, कैश लिक्विड एसेट है, तो कैश बढ़ने से लिक्विड एसेट भी बढ़ जाएगा 20,000 रुपये से। तो अब आप देखिए हमारा लिक्विड रेशियो क्या आएगा, 2,20,000 डिवाइड बाई 1 लाख 2.2। तो पहले था 2:1 और अब हो गया 2.2:1। इसका मतलब यहाँ पर रेशियो इम्प्रूव हो रहा है। और अब हम इम्प्रूव होने का रीज़न देंगे। तो रीज़न ये है कि पहले लिक्विड एसेट देखिए ओरिजिनल वाली कितनी थी बिफोर ट्रांजेक्शन 2 लाख, अब लिक्विड एसेट हो गई हैं 2,20,000, तो लिक्विड एसेट इंक्रीज हुई हैं। करंट लायबिलिटी पहले भी 1 लाख थी, इस ट्रांजेक्शन के बाद भी 1 लाख है, तो करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आया है, केवल लिक्विड एसेट इंक्रीज होने की वजह से रेशियो इंप्रूव हुआ है। आगे देखते हैं डी वाला पॉइंट। देखिए डी वाले में कहा है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 22,000। तो यहाँ पर इन्होंने 20,000 की कॉस्ट का स्टॉक बेचा है, तो स्टॉक में से 20,000 माइनस होगा, और दूसरी तरफ कैश आएगा क्योंकि कैश बेचा है, 22,000 रुपये कैश आएगा। और यहाँ इस ट्रांजेक्शन में देखिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपये। तो अब इससे हमारी लिक्विड एसेट जो कि बिफोर ट्रांजेक्शन 2 लाख है और करंट लायबिलिटी जो कि बिफोर ट्रांजेक्शन 1 लाख है, इन पे क्या इफेक्ट आएगा ये देखते हैं। देखिए स्टॉक कम हो गया है, स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं है, स्टॉक एसेट है, करंट एसेट है, लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है, तो उससे तो लिक्विड एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैश करंट एसेट है और लिक्विड एसेट भी है, तो कैश बढ़ने से लिक्विड एसेट इंक्रीज हो जाएगा 22,000 रुपये से। और ये प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में निकलने वाले सरप्लस को इंक्रीज करेगा, तो ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्रीज करेगा। इससे हमारा करंट एसेट या करंट लायबिलिटी पर, लिक्विड एसेट या लिक्विड लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब हमारा देखिए लिक्विड रेशियो क्या आता है, 2,22,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आ रहा है 2.22:1। तो आप देखिए ये रेशियो पहले से इम्प्रूव हो रहा है,
तो यहाँ भी आंसर इंप्रूव है, क्योंकि पहले रेशियो था 2:1, अब हो गया है 2.22:1। इंप्रूव क्यों हुआ है? क्योंकि जो लिक्विड एसेट है पहले 2 लाख थी, अब वो हो गई है 2,22,000। तो हम रीजन में लिख देंगे लिक्विड एसेट इंक्रीज्ड बाय 22,000। इससे पहले वाले केस में लिक्विड एसेट 20,000 से इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर 22,000 से इंक्रीज हुई है। इसके बाद ई वाला पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले तो हम बिफोर ट्रांजेक्शन जो हमारी लिक्विड एसेट्स हैं 2 लाख और करंट लायबिलिटीज हैं 1 लाख। अब देखिए क्या हुआ है, इन्होंने कैश रिसीव किया है ट्रेड रिसीवेबल से, मतलब डेटर्स या बीआर से पैसा आया है। तो एक तरफ तो कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। कितना कैश रिसीव किया है ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, मान लीजिए 50,000 रिसीव किया है, तो एक तरफ तो कैश इंक्रीज हो गया 50,000 रुपये से, और दूसरी तरफ ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो अब वो कंपनी के डेटर नहीं रहेंगे जिन्होंने भी पेमेंट किया है। तो देखिए कैश लिक्विड एसेट है, कैश बढ़ रहा है, इसका मतलब लिक्विड एसेट इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से। और दूसरी तरफ ट्रेड रिसीवेबल भी लिक्विड एसेट है, तो ट्रेड रिसीवेबल कम होंगे तो लिक्विड एसेट भी उतने से ही कम हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं आया, 2 लाख ही लिक्विड एसेट है और 1 लाख करंट लायबिलिटी। तो रेशियो 2 और 1 ही आ रहा है, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, हम आंसर लिख देंगे नो चेंज। रीजन ये है कि 1 लिक्विड एसेट इंक्रीज्ड एंड अनदर डिक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट, क्योंकि एक लिक्विड एसेट कैश इंक्रीज हुआ है और दूसरी लिक्विड एसेट ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है इक्वल अमाउंट से। तो यही हम रीजन में लिख देंगे। तो हमने रीजन में लिख दिया 1 ऑफ द लिक्विड एसेट कैश इंक्रीज्ड एंड अनदर लिक्विड एसेट ट्रेड रिसीवेबल decreased by equal amount. Question number 28. Quick ratio of Z Limited is 1:1. State with reason which of the following transactions would increase, decrease or not change the ratio. तो देखिए यहाँ पर आपको 2 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से क्विक रेशियो पर क्या इफेक्ट आएगा, जो कि प्रेजेंट में 1:1 है। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद उसमें वो इम्प्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्विक रेशियो प्रेजेंट में कितना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी है प्रेजेंट में ये 1:1। अब हम लेंगे एजम्पशन। देखिए एजम्पशन में हमें क्या करना है कि क्विक रेशियो में के जो एलिमेंट है लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी, इनके अमाउंट एज्यूम करने हैं, लेकिन वो अमाउंट इसी रेशियो में एज्यूम करने हैं और वो अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट है वो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो है 1:1। अब हम ये मान लेते हैं कि 1 और 1 के रेशियो में कोई भी अमाउंट आप ले सकते हैं। हम मान लेते हैं 1 लाख लिक्विड एसेट है और 1 लाख करंट लायबिलिटी है, तो मतलब 1 लाख का ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिक्विड एसेट का अमाउंट हो गया 1 लाख और करंट लायबिलिटी हो गई 1 लाख। ये अभी बिफोर ट्रांजेक्शन हमारी लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटीज का एजम्पशन हो गया। अब हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। देखिए पहला ट्रांजेक्शन दिया है इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स वाज बिल्स पेबल ऑफ 3,000 व्हिच वाज मेट ऑन मैच्योरिटी। एक बिल्स पेबल का इन्होंने पेमेंट कर दिया है मैच्योरिटी पर। तो देखिए इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट है। एक तरफ तो जो बिल्स पेबल हैं वो कम हो जाएंगे 3,000 रुपये से, और दूसरी तरफ पेमेंट किया है तो कैश कम हो जाएगा। कैश कितने से कम होगा? 3,000 रुपये से। तो ये 2 चीजें कम हो रही हैं। एक तरफ लायबिलिटी कम हो रही है बीपी नाम की क्योंकि पेमेंट कर दिया, और दूसरी तरफ पेमेंट में कैश दिया तो कैश कम हो रहा है। अब हम बिफोर ट्रांजेक्शन जो लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी है वो लिख लेते हैं। 1 लाख लिक्विड एसेट है और 1 लाख करंट लायबिलिटी। तो अब देखिए जो बिल्स पेबल है वो एक करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी 3,000 से कम हो गई है, और जो कैश है वो एक लिक्विड एसेट है, 3,000 कम हो गया है, इसका मतलब लिक्विड एसेट 3,000 से कम हो गई। तो यहाँ हमारा लिक्विड एसेट आ रही है 97,000 और करंट लायबिलिटीज का बैलेंस है इस ट्रांजेक्शन के बाद 97,000। तो रेशियो 1:1 आ रहा है। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे नो चेंज। अब हमें रीजन देना है
कि नो चेंज क्यों है? बिकॉज लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ डिक्रीज्ड बाय ₹3000, क्योंकि लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से कम हो रही हैं, इसीलिए रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। आगे देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है डिवेंचर्स ऑफ ₹50,000 कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो पहले हम बिफोर ट्रांजैक्शन लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लिख लेते हैं। तो वो है 1 लाख और 1 लाख। अब हम इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं। देखिए डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी शेयर्स में, तो एक तरफ तो डिवेंचर्स कम हो जाएंगे, अब वो कन्वर्ट हो गए हैं तो डिवेंचर्स की वैल्यू कम हो जाएगी 50,000 रुपये से, और दूसरी तरफ शेयर्स में कन्वर्ट किया है तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी 50,000 से। अब देखिए ये जो डिवेंचर्स हैं ये कौन सी लायबिलिटी है? डिवेंचर्स शो किए जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लेकिन जिन डिवेंचर्स के रिडेम्पशन की डेट आती है जो कि मैच्योर होने वाले होते हैं, तो मैच्योर जिस ईयर में उन्हें होना है उससे पहले वाले ईयर में हम उन्हें शो करने लग जाते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाया जाता है इन्हें करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिवेंचर्स जो रिडीम होने वाले हैं उन्हें करंट लायबिलिटी माना जाता है, तो ये वाले डिवेंचर्स करंट लायबिलिटी में शो हो रहे होंगे क्योंकि इनका रिडेम्पशन होने वाला है इसी ईयर में, तो पिछले साल से ही हमने इन्हें करंट लायबिलिटी में दिखाया होगा। और ये जो शेयर कैपिटल है ये शेयर होल्डर फंड में आता है या शेयर कैपिटल सब हेड में आता है। तो एक तरफ तो करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई हैं 50,000 से, तो यहाँ देखिए 50,000 से करंट लायबिलिटी माइनस हो गई। दूसरी तरफ शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है। देखिए शेयर कैपिटल इंक्रीज होने से ना तो लिक्विड एसेट पे कोई इफेक्ट आएगा और ना करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा, तो केवल जो डिवेंचर्स कम हो गए हैं उसकी वजह से करंट लायबिलिटीज कम हो गई हैं 50,000 रुपये से। अब हमारा लिक्विड एसेट है 1 लाख और करंट लायबिलिटी रह गया है 50,000, तो रेशियो आया 2:1। तो हमारा आंसर है इम्प्रूव, क्योंकि पहले रेशियो था 1:1, अब हो गया है 2:1, तो रेशियो इम्प्रूव हो गया। इम्प्रूव या इंक्रीज भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये इंक्रीज क्यों हो गया है, इसका रीजन है कि करंट लायबिलिटी जो है वो अब पहले 1 लाख थी, अब 50,000 रह गई है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज्ड बाय 50,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। द क्विक रेशियो ऑफ कंपनी इज 0.8:1। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द क्विक रेशियो। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में कंपनी का जो रेशियो है क्विक रेशियो 0.8:1 है। इसके बाद कंपनी ने ये ट्रांजेक्शन की है और पूछा है कि इन ट्रांजेक्शन्स के बाद रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक एक करके हम ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे और देखेंगे कि क्विक रेशियो पे क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए प्रेजेंट में कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो है 0.8:1। अब सबसे पहले हम एजम्पशन लेंगे कि प्रेजेंट में क्विक रेशियो जो है वो 0.8:1 है, जिसमें कि 2 एलिमेंट होते हैं, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बिफोर ट्रांजेक्शन कंपनी की लिक्विड एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, पहले हम ये एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दे पाएंगे। लेकिन ये एजम्पशन आपको ध्यान रखना है कि आप लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी जो एज्यूम करेंगे वो इसी रेशियो में होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें लिक्विड एसेट को मान लेते हैं 80,000 और करंट लायबिलिटीज को मान लेते हैं 1 लाख। अब देखिए ये अमाउंट कहाँ से आया, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक ही अमाउंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 80,000 और ये होगा 1 लाख। तो हमारी लिक्विड एसेट है बिफोर ट्रांजेक्शन 80,000 और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। अब हम एक एक ट्रांजेक्शन को देखेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे कि उनकी वजह से क्विक रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो देखिए पहला है परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर 2,000। तो देखिए लूज टूल्स खरीदे हैं 2,000 रुपए के। लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट है, तो लूज टूल्स खरीदेंगे, एक तरफ तो लूज टूल्स इंक्रीज हो जाएगा 2,000 रुपए से, और दूसरी तरफ कैश में खरीदा है तो कैश चला गया, कैश कम हो जाएगा 2,000 रुपए से। देखिए लूज टूल्स क्या है, लूज टूल्स को हम दिखाते हैं इन्वेंट्री में।
और इन्वेंट्री लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्वेंट्री करंट एसेट में आता है लेकिन लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री नहीं आता है। और दूसरी तरफ कैश कम हो गया है, कैश तो लिक्विड एसेट है। तो अब देखिए पहले हमारा बिफोर ट्रांजेक्शन लिक्विड एसेट 80,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख था। अब लूज टूल्स बढ़ गए हैं, लूज टूल्स इन्वेंट्री है, करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है, लिक्विड एसेट में शामिल नहीं होता इन्वेंट्री। तो लूज टूल्स के बढ़ने या घटने से क्विक एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी तरफ कैश कम हो गया है, कैश लिक्विड एसेट है, कैश कम होने से लिक्विड एसेट भी कम हो जाएगा 2,000 रुपए से। तो हमारा अब लिक्विड एसेट 78,000 है, करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो आएगा 0.78 रेशियो 1। तो पहले 0.8 था, अब 0.78 हो गया, इसका मतलब रेशियो हुआ है डिक्रीज। अब हम रीजन लिखेंगे कि क्यों डिक्रीज हुआ है। तो देखिए हम रीजन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले हमारी लिक्विड एसेट 80,000 थी, अब 78,000 हो गई है। बाकी करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं आया है, केवल जो लिक्विड एसेट है वो 2,000 से कम हो गई है। तो हम लिख देंगे लिक्विड एसेट डिक्रीज बाय ₹2,000। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए सेकंड में कहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500। तो पहले हम अपना बिफोर ट्रांजेक्शन जो क्विक रेशियो है वो लिख लेते हैं, जिसमें कि लिक्विड एसेट है 80,000 और करंट लायबिलिटी है 1 लाख। तो देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है जो कि एडवांस में पे किया है। तो एक तरफ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एसेट है, ये इंक्रीज हो जाएगी। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है? 500 का। और दूसरी तरफ कैश कम हो रहा है, कैश 500 कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट करेंगे तो कैश तो जाएगा ही। तो एक तरफ प्रीपेड एक्सपेंस नाम की एसेट जो कि करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस लिक्विड एसेट में शामिल नहीं होता है क्योंकि करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस हटाने के बाद ही लिक्विड एसेट आता है। इसका मतलब जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ने या घटने से लिक्विड एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी तरफ कैश कम हो गया है, कैश लिक्विड एसेट है, इससे हमारी लिक्विड एसेट 500 रुपए से कम हो जाएगी। अब हमारी लिक्विड एसेट हो गई 79,500, करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो रेशियो आएगा 0.795 रेशियो 1। तो देखिए पहले 0.8 था, अब 0.795 हो गया है, तो रेशियो हमारा रिड्यूस हो गया है या डिक्रीज हो गया है। रीजन क्या है इसका? तो रीजन हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले लिक्विड एसेट 80,000 थी, अब 79,500 हो गई है। तो रीजन लिख देंगे लिक्विड एसेट डिक्रीज बाय ₹500। अब तीसरा वाला पॉइंट करेंगे, उसमें कहा है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 रुपीज। तो देखिए ये तीसरे वाले के लिए हम दोबारा से क्विक रेशियो लिख देंगे। लिक्विड एसेट 80,000 है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है, ये बिफोर ट्रांजेक्शन है। तो अब ट्रांजेक्शन हुआ है कि इन्होंने गुड्स बेचा है, उधार बेचा है 3,000 रुपए का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि स्टॉक बेच रहे हैं। स्टॉक 3,000, मान लीजिए 3,000 की ही कॉस्ट थी स्टॉक की, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि जो स्टॉक बेचा है 3,000 में उसकी कॉस्ट क्या थी, तो 3,000 ही हम कॉस्ट मान लेंगे। तो एक तरफ तो 3,000 का स्टॉक कम हो गया और दूसरी तरफ नगद बेचा है तो कैश आ गया 3,000 रुपए। अब देखिए जो स्टॉक है वो लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है, करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। तो स्टॉक बढ़ने या घटने से लिक्विड एसेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। कैश करंट एसेट का भी पार्ट है और कैश लिक्विड एसेट भी होता है, तो कैश बढ़ने से लिक्विड एसेट भी 3,000 से बढ़ जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा 83,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आ गया 0.83 रेशियो 1। तो आप देख रहे हैं पहले 0.8 था, 0.83 हो गया है, इसका मतलब रेशियो हुआ है इम्प्रूव या इंक्रीज। इसका रीजन क्या है? रीजन देख लीजिए, पहले लिक्विड एसेट 80,000 थी, अब हो गई 83,000। बस यही कारण है रेशियो के इम्प्रूव होने का, क्योंकि करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं आया है। तो हम लिख देंगे लिक्विड एसेट इंक्रीज्ड बाय ₹3,000। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम फोर्थ वाला पॉइंट करेंगे। तो देखिए फोर्थ में कहा है ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ऑफ 5,000 ऑन मैच्योरिटी। तो पहले तो हम बिफोर ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटीज। तो एक बिल्स पेबल का पेमेंट किया है, तो बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे तो बीपी कम हो जाएंगे क्योंकि पेमेंट हो गया, और दूसरी तरफ पेमेंट करेंगे तो कैश तो जाएगा ही, कैश कम हो जाएगा 5,000 रुपए से। तो देखिए जो बीपी है वो करंट लायबिलिटी है, बीपी का पेमेंट कर दिया, बीपी कम हो गया, इसका मतलब करंट लायबिलिटी 5,000 से कम हो गई। दूसरी तरफ कैश गया है, कैश जाएगा 5,000, तो कैश कम होगा, कैश लिक्विड एसेट है
तो लिक्विड एसेट भी कम हो गई 5000 से। अब हम लिक्विड रेशियो निकालेंगे। लिक्विड एसेट 75,000 और करंट लायबिलिटी 95,000। तो अब हमारा रेशियो आ रहा है 0.78:1। तो देखिए पहले रेशियो था 0.8 और अब हो गया 0.78। तो यहाँ पर भी रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होने का रीजन क्या है? तो देखिए आप पहले लिक्विड एसेट थी 80,000, अब हो गई है 75। करंट लायबिलिटी थी 1 लाख, अब हो गई है 95। मतलब लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही 5-5 हजार से कम हो रहे हैं। तो हम रीजन लिख देंगे, लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज्ड बाय 5,000 ईच। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। वीनस लिमिटेड्स इन्वेंट्री इज ₹3 लाख, टोटल लिक्विड एसेट्स आर 12 लाख एंड द क्विक रेशियो इज 2:1। वर्क आउट द करंट रेशियो। तो देखिए यहाँ पर आपको लिक्विड एसेट्स दिया है, क्विक रेशियो दिया है। तो क्विक रेशियो का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो दिया है 2:1। लिक्विड एसेट दी हुई है 12 लाख रुपए अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 12 लाख, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 12 लाख अपॉन 2। तो करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 6 लाख रुपीज। तो देखिए करंट लायबिलिटी आ चुकी है, हमें करंट रेशियो निकालना है। तो दो चीजें चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आ गई है, करंट एसेट कैसे निकालेंगे? देखिए आपको लिक्विड एसेट्स दी है। लिक्विड एसेट्स कैसे आती है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपको नहीं दिया तो आप उसे 0 मान लीजिए। तो लिक्विड एसेट तो हमें पता है 12 लाख, करंट एसेट नहीं दी है, और इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 3 लाख रुपए। तो यहाँ देखिए ये 3 लाख इधर जाएगा, माइनस का 3 लाख इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 लाख रुपए। तो अब हमारे पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है। तो करंट रेशियो निकाल लेंगे हम, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमने निकाली है 15 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी है 6 लाख रुपए। तो हमारा करंट रेशियो आ गया 2.5:1। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। टोटल एसेट्स 11 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू दी है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दी है। देखिए मैं आपको एक बैलेंस शीट पहले बना के दिखा चुका हूँ, ये वाली। इसमें आप देखिए नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, एसेट साइड में बस दो ही ये चीजें हैं। टोटल एसेट में दो चीजें इंक्लूड हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अगर आपके पास नॉन करंट एसेट है और टोटल एसेट है तो आप करंट एसेट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है करंट रेशियो, इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब ना तो क्वेश्चन में करंट एसेट दी है ना करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट दी हुई है। देखिए टोटल एसेट का फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। देखिए यहां से फॉर्मूला बना है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट। अब यहां पर आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू दी है 11 लाख और नॉन करंट एसेट में केवल एक ही चीज दी है, फिक्स्ड एसेट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो नॉन करंट एसेट केवल क्वेश्चन में एक ही चीज है, फिक्स्ड एसेट, उसे हम लिख देंगे 5 लाख, और करंट एसेट की वैल्यू नहीं दी है। यहाँ देखिए 5 लाख इधर जाके माइनस हो जाएगा और 6 लाख बचेगा, ये आ गई हमारी करंट एसेट। तो देखिए करंट एसेट आ चुकी है। अब हमें एक और चीज चाहिए, करंट लायबिलिटीज। अब वो कैसे निकलेगी? तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए। अब इसी कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से हम करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 चीजें शामिल होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी। 1, 2, 3 ये 3 चीजें मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। और देखिए लायबिलिटी साइड में मेनली 4 चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी कर दें, चारों को जोड़ दें तो आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो देखिए ये 4 चीजें होती हैं, इन चारों को जोड़ के इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आता है। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी।
अब देखिए ये शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी, इन तीन चीजों को मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम इसकी जगह लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हमें दी गई है, प्लस एक चीज आएगी करंट लायबिलिटी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं पता है और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी भी नहीं पता है। देखिए अगर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी नहीं पता होगा तो फिर हम करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो अब एक चीज देखिए, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, दोनों साइड के टोटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल। तो जो टोटल एसेट है वही टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी है। तो हम टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी की जगह टोटल एसेट की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 11 लाख रुपए। इधर हम मेंशन भी कर देंगे कि ये हमने टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी की जगह 11 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये 11 लाख कैसे आया। अब ये 10 लाख यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 लाख माइनस 10 लाख बचेगा 1 लाख, ये है हमारी करंट लायबिलिटी। तो आप देखिए करंट एसेट भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6 लाख रुपए, और अब हमारी करंट लायबिलिटी आई है 1 लाख, तो हमारा करंट रेशियो हो गया 6:1। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, फिक्स्ड एसेट 14 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और फिक्स्ड एसेट भी दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज भी दिया है। देखिए यहाँ पर अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। तो देखिए टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है हमें 20 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 2 लाख रुपए। तो इससे हमारा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गया। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गया है 22 लाख। देखिए ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट एसेट नहीं दिया है, और करंट एसेट नहीं दिया, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है। अब टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट भी नहीं दिया है और आपको करंट एसेट भी नहीं दिया है, तो टोटल एसेट का जो वैल्यू है वो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी के बराबर होता है। तो टोटल एसेट की जगह मैं लिख दूंगा 22 लाख रुपए। नॉन करंट एसेट में आपको केवल एक फिक्स एसेट दिया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है नहीं, और फिक्स एसेट दिया हुआ है 14 लाख, तो हम लिख देंगे नॉन करंट एसेट की जगह केवल 14 लाख। करंट एसेट नहीं दिया है। अब यहाँ से हमारा करंट एसेट आ जाएगा। यहाँ देखिए हमने टोटल एसेट की जगह 22 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल एसेट और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी बराबर होता है। ये चीजें हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ से हमारा 22 लाख माइनस 14 लाख होगा, तो करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी 8 लाख रुपीज। अब ये हमारे पास करंट एसेट आ गया है। करंट लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में दिया ही है 2 लाख रुपए। अब हम यहाँ से करंट रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट है 8 लाख और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 2 लाख। तो यहाँ से हमारा करंट रेशियो आ गया 4:1। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो देखिए यहाँ पर टोटल डेप्ट दिया है, टोटल एसेट दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये तीनों चीज़ें अगर हम मिला दें तो ये है नॉन करंट एसेट्स। यहाँ दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसके बाद इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है। तो देखिए करंट रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए करंट रेशियो के लिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो ना तो हमें डायरेक्टली करंट एसेट दी है ना करंट लायबिलिटीज दी है। देखिए टोटल एसेट दिया है। टोटल एसेट्स में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो टोटल एसेट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 16 लाख रुपए। नॉन करंट एसेट, तो देखिए नॉन करंट एसेट में यहाँ 3 चीज़ें दी है,
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी नॉन करंट एसेट है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस ये भी नॉन करंट एसेट है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो नॉन करंट एसेट आ जाएगा। तो देखिए तीनों की वैल्यू 6 लाख प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 1 लाख रुपए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो ये तीन तो हो गई हमारी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अब करंट एसेट तो नहीं दिया है, तो अब देखिए ये टोटल एसेट 16 लाख रुपए है। यहाँ हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 8 लाख रुपए प्लस करंट एसेट। अब हम इस 16 लाख में से ये 8 लाख इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट एसेट आ रहा है हमारा 8 लाख रुपये, 16 लाख माइनस 8 लाख, तो ये तो आ गया करंट एसेट। अब अभी हमें करंट लायबिलिटीज और निकालनी है। तो देखिए करंट लायबिलिटीज के लिए यहाँ पर एक तो टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल डेप्ट में दो चीज़ें शामिल होती हैं, ये आपको मैंने बताया था इस बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट क्वेश्चन में दी हुई है 12 लाख रुपए। नॉन करंट लायबिलिटी देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी में यहाँ दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो लॉन्ग टर्म बोराइंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 4 लाख और 4 लाख। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो 4 लाख तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म प्रोविजन है प्लस करंट लायबिलिटी। तो देखिए 12 लाख रुपए तो टोटल डेप्ट है। अब नॉन करंट लायबिलिटी हो गई 8 लाख रुपए प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये 8 लाख इधर जाके माइनस होगा, 4 लाख रुपए आ गई हमारी करंट लायबिलिटी। तो देखिए अब हमारे पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटीज भी है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। 8 लाख रुपए करंट एसेट निकाली थी हमने, ये देखिए ये निकाली थी, और करंट लायबिलिटी निकाली है 4 लाख। तो ये हमारा रेशियो आ गया 2:1। एक रेशियो हमसे और पूछा गया है क्विक रेशियो। इसके लिए हमें चाहिए लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट तो है हमारे पास लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। तो देखिए लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिए करंट एसेट हमने निकाला था 8 लाख, और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1,90,000 इन्वेंट्री दिया है और 10,000 प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। तो यहाँ से हमारी लिक्विड एसेट निकल के आ जाएगी 6 लाख रुपये, और करंट लायबिलिटी हमारे पास है। तो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। लिक्विड एसेट की जगह हम लिख देंगे 6 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी की जगह 4 लाख रुपए। तो हमारा क्विक रेशियो आ गया, या लिक्विड रेशियो भी कह सकते हैं, 1.5:1। क्वेश्चन नंबर 34, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिसेंट केमिकल वर्क्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। तो ये देखिए बैलेंस शीट दी है और हमसे कहा गया है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालिए। तो यहाँ पर हमें केवल करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। तो देखिए करंट रेशियो के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब वो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। देखिए करंट एसेट कौन सी है, एक है इन्वेंट्रीज 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 30,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000। तो टोटल करंट एसेट हो गई 50, 30 और 20, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख हम लिख देंगे करंट एसेट की जगह। करंट लायबिलिटी देखिए यहाँ पर दिया है, करंट लायबिलिटीज में 3 चीज़ें हैं, एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3,000 रुपये, ट्रेड पेबल्स 13,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4,000। तो टोटल हमारी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है 20,000 रुपये। तो ये 20,000 हम करंट लायबिलिटीज की जगह लिख देंगे। तो हमारा करंट रेशियो आ गया 5:1। एक तो करंट रेशियो हो गया, एक और रेशियो पूछा गया है लिक्विड रेशियो। देखिए लिक्विड रेशियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज तो हमें पता है, 20,000 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया इन तीनों को जोड़कर। अब हमें एक और चीज चाहिए, लिक्विड एसेट्स। देखिए लिक्विड एसेट्स क्या होता है, लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को हटा दिया जाए और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दिया जाए तो हमारा आ जाता है लिक्विड एसेट्स। तो ये जो 3 एसेट दी हैं, इन्वेंट्री,
ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें से केवल ये इन्वेंट्री करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है, तो ये एक लिक्विड एसेट नहीं है, बाकी ये दोनों ही लिक्विड एसेट है। तो 30,000 ट्रेड रिसीवेबल और 20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों लिक्विड एसेट हैं, तो लिक्विड एसेट हो गया 50,000 रुपये। तो यहाँ से हम लिक्विड रेशियो निकालें 2.5:1 आ गया।